से हम क्लास 10th की मैथ्स की न्यू वे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 8 करेंगे न्यू वे 2020 का। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हम पहले कर चुके हैं एनसीईआरटी का। आज हम न्यू वे का लेवल 1 करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इक्वल टू वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो साइन थीटा हमें दिया हुआ है एक्स और सेक थीटा वाई। तो सेक थीटा वाई है तो सेक कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस उसका रेसिप्रोकल होता है तो कोस थीटा 1/y हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। अब हमने निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमें कोस थीटा की वैल्यू मिल गई और साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो इनकी वैल्यू लगा देंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1/y और साइन थीटा की वैल्यू क्या है x, तो x/1 लिख सकते हैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा 1/y, x/1 है तो इधर 1/x हो जाएगा, तो 1/xy। तो इस कोट थीटा की क्या वैल्यू होगी 1/xy। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हमें फिगर गिवन है AD इक्वल टू DB। ये जो AD है इक्वल टू DB है एंड एंगल B इच राइट एंगल, और एंगल B जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। डिटरमाइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हमने पहले भी करवा था जब एनसीईआरटी करवाई। तो अगर आपने एनसीईआरटी करनी है तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट से आप कर सकते हैं। तो P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। ये हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है P/H, कोस थीटा B/H और टेंजेंट P/B। तो अब ट्रायंगल ABC में अगर बात करें तो ये 90 का एंगल है। तो इसमें ये हमारी ये क्या है A गिवन है हमें, ये पूरी ये क्या है A है और ये पूरी AC क्या है B है, ये हमें गिवन है। और ये हमारा थीटा है, ये पूरा डायग्राम हमें गिवन है। तो अब ABC ट्रायंगल लें हम, तो इसमें अगर BC की वैल्यू निकालें तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा B² माइनस A² का रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। तो अब हमें DBC ट्रायंगल लेनी है। ये ABC थी लेकिन हमें DBC ये छोटी ट्रायंगल लेनी है DBC। तो अगर DBC लें तो ये हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, AD इक्वल टू DB। ये पूरा A है तो ये क्या हो जाएगा A/2। तो DB क्या हो जाएगा हमारा 1/2A लिख सकते हैं, A/2 या 1/2A। और BC हमारा क्या हो जाएगा, अगर BC निकालेंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा BC हमारा क्या था पहले B² माइनस A² का रूट था। तो हमारा अब हमें निकालना है CD का स्क्वायर अगर निकालेंगे हम तो हमारा क्या होगा, ये वाली जो BC है ये हमारी क्या है B² माइनस A² का रूट प्लस में हो जाएगा ये क्या है A/2। तो B² माइनस A² का स्क्वायर प्लस हाफ A का स्क्वायर, हाफ A का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर देंगे। तो ये आपको पता लग गया होगा, BC की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की थी, तो ये थी हमारे पास, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है तो A/2 ये हो जाएगी और उसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। तो B² माइनस A² का रूट का होल स्क्वायर प्लस हाफ A का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो B² माइनस A², हाफ A² तो 1/4A² हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम हमारा क्या होगा 4 एलसीएम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4B² माइनस 4A² प्लस A²। तो इसको सोल्व करेंगे, ये A² है ये भी A² है, तो ये क्या बचेगा माइनस का 3A²
और ये 4b स्केयर एज इट इज, 4b स्केयर माइनस 3a स्केयर अपॉन में 4 का रूट। तो ये हमारी CD की वैल्यू आ गई हमारी। तो CD की वैल्यू 4b स्केयर माइनस 3a स्केयर का रूट अपॉन में 2। तो अब हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर P/H होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? BD डायग्राम में, और H क्या है? CD। तो उनकी वैल्यू हमने लगा दी, a/4b स्केयर माइनस 3a स्केयर का रूट आ जाएगा। अब कोस थीटा क्या होता है? क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद। तो बद्री हर बोल B/H। तो कोस थीटा B/H होता है। B हमारा क्या है? BC डायग्राम में, और H CD। तो इनकी वैल्यू लगा देंगे 2 रूट b स्केयर माइनस a स्केयर अपॉन में 4b स्केयर माइनस 3a स्केयर का रूट। तो अब साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने। तो अब साइन थीटा की वैल्यू आ गई कोस थीटा की, तो इनका स्केयर कर देंगे, और तो a स्केयर हो जाएगा, और ये 4b स्केयर माइनस 3a स्केयर रूट था, तो रूट स्केयर करेंगे तो हट जाएगा। प्लस में 2 2 जा 4, और इसका रूट हट जाएगा, b स्केयर माइनस a स्केयर अपॉन में 4b स्केयर माइनस 3a स्केयर। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा? नीचे दोनों में सेम है, तो 4b स्केयर माइनस 3a स्केयर। तो ये a स्केयर एज इट इज प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 4b स्केयर माइनस 4a स्केयर। तो अब इसको सोल्व कर देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 4a स्केयर है, प्लस का a स्केयर, तो माइनस का 3a स्केयर आ जाएगा, और 4b स्केयर ऊपर 4b स्केयर माइनस 3a स्केयर, नीचे भी 4b स्केयर माइनस 3a स्केयर है। तो ये कैंसिल आउट सेम है, तो इसका आंसर क्या है? 1। हमारा आंसर इसमें 1 आया। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा की वैल्यू हमारी 1 आई। वैसे भी हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कुछ भी होता है इसमें थीटा, तो हमारी वैल्यू 1 ही आनी थी स्केयर करके। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल विद AD 8 cm and CD 12 cm. Line segment C is drawn making an angle of 60 degree with AB intersecting AB at E. Find the length of CE and BE. तो ये हमें डायग्राम गिवन है, तो हमें CE, ये C है, ये E, CE की वैल्यू निकालनी है, और BE और ये BE, ये लेंथ निकालनी है और ये लेंथ निकालनी है। तो करते हैं। हमें जो जो गिवन है, AD हमें क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर जो गिवन है वो लिख लिया हमने। AD 8 सेंटीमीटर है, CD हमारा 12 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या है? मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद AB। तो AB के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है? 60 डिग्री। तो ये CEB जो एंगल है 60 डिग्री है हमारा। तो अब CBE ट्रायंगल लेंगे तो हमारा क्या होगा? BE, ये BE अपॉन में CB, BE अपॉन CB लेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट। और ये हमारा थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो कोट 60 डिग्री हो गया। हमेशा ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, अब फिर दोबारा से बता रही हूँ। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो थीटा होता है, थीटा के साथ जो लगती है साथ एडजेसेंट, तो ये वाली साइड क्या होता है? बेस होता है, और जो दूसरी साइड बची वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो अब 90 डिग्री के साथ वाली दो साइड बची, तो बेस कौन सा होगा? जहाँ थीटा होगा। ये 60 डिग्री है तो बेस हमारा ये होगा, और बाकी बचा वो परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा हमारा यहाँ बन जाता, यहाँ पे थीटा होता, तो बेस हमारा चेंज हो जाता, बेस हमारा ये बन जाता, और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है डायग्राम में। तो ये कोट 60 डिग्री हो गया हमारा। अब BE हमें नहीं पता, तो BE CB हमें पता है। ये CB हमारा क्या है? 8। तो BE अपॉन में 8 इक्वल टू कोट 60 डिग्री क्या होता है? 1/√3। तो BE क्या हो जाएगा? ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8/√3। नीचे रूट होता है तो उसका रेशुलाइजेशन करते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो √3 से √3, ये √3 अपॉन √3, तो √3
इंटू रूट 3 क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल, 3 आ गया, और ये 8 रूट 3, तो 8 रूट 3 अपॉन 3 सेंटीमीटर। और इसकी आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। रूट 3 की होती है वैल्यू 1.7, रूट 3 की होती है 1.732 वैल्यू होती है। 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो यही आपकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमने एक चीज़ और भी निकालनी थी, हमें CE और BE की वैल्यू निकालनी थी। तो अभी हमारी BE की वैल्यू निकली है, अभी CE की वैल्यू भी हम निकालेंगे इसमें। अभी क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं हुआ, CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो CE की वैल्यू निकालते हैं। तो उसी तरह CE अपॉन CB हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री हुआ। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो CE निकालना है तो CE इधर रखेंगे और CB उधर जाएगा, तो CB और इनटू में कोसेक 60 डिग्री क्या होता है 2/√3। तो ये हमारे इसकी वैल्यू लगा दी हमें, ये इसकी होगी हमारी 2, CB की वैल्यू हमारी 2 होगी और कोसेक 60 डिग्री की √3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमने CB की वैल्यू लगा दी 8, तो 8 इंटू 2 अपॉन में √3, तो 16/√3। नीचे √3 है तो इसको फिर से रेशुअलाइजेशन करेंगे, √3 इंटू √3, तो 16√3 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। ये हमारा 9.24 सेंटीमीटर सोल्व करके आ जाएगा। आप इतना ही भी छोड़ सकते हो, अगर पूरा सोल्व करना है तो √3 की वैल्यू 1.732 आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ टेंजेंट 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो वैल्यू हमने x की फाइंड आउट करनी है। तो tan 3x की वैल्यू दी हुई है, तो tan 3x क्या है साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस साइन 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हमने पहले भी बताई थी इसकी वैल्यू। हम अगर आपको याद नहीं है तो उस टेबल को कैसे निकालें, तो उसका तरीका के लिए आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ हमने NCERT के सॉल्यूशन करवाए हैं। तो tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इनको हम सोल्व करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2, तो tan 3x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा इसको सोल्व करके 2/2, तो 1, तो tan 3x इक्वल टू 1, 1 कहाँ होता है tan 45 पे होता है 1, तो 3x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू 45/3 15। ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। ए रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज़ 2 एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल। हमें डायगनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो रोम्बस की साइड क्या है 20 सेंटीमीटर है, हैज़ 2 एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच, और 2 एंगल जो है वो क्या है 60 डिग्री। तो ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो लेट डायगोनल ऑफ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो रोम्बस के डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ क्या है परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है ये। तो ये BEA क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हमारा EAB ये क्या होगा हाफ DAB का, तो ये 60 है तो ये क्या होगा 1/2 इंटू 60 30 डिग्री हो गया हमारा ये। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो AEB हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो उसमें क्या होगा BE, ये BE अपॉन में AB, क्योंकि AB हमें गिवन है तो BE अपॉन में AB। तो क्योंकि BE हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री। तो इसको सोल्व कर देंगे तो BEAB क्या है 20 इक्वल टू 1/2, तो BE इक्वल टू 20 ऊपर चला जाएगा 20/2, BE हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमें BE की वैल्यू मिल गई। तो अब BE की वैल्यू होगी तो BD क्या है 2BE डबल है, तो 2 इंटू 10 कर देंगे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारी BD की वैल्यू आ गई। अब दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे सेम ऐसे ही।
ए अपॉन ए बी इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू कोस 30 डिग्री। तो ए ई अपॉन में ए बी की वैल्यू 20 है इक्वल टू कोस 30 क्या आता है √3/2। तो ए ई इक्वल टू 20√3, 20 ऊपर गया 20√3/2। तो ए ई की वैल्यू 2 से ए कैंसिल हो गया, 10 जा पे तो 10√3 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल है इससे 2AE, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10√3 तो ये 20√3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।